क्या क्या इवेंट्स होते रहे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जो भी वहाँ पे सिनेरियोज़ वगैरह बने थे, उसमें पाकिस्तान ने जो था मुतालबा किया था आईसीसी के एंटी पाईक्राफ्ट को एशिया कप से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए। अब वो वहाँ पे एम्पायर या फिर रेफरी के जो फ़राइज़ है वो सरअंजाम ना दें। ये पीसीबी का मुतालबा था आईसीसी से। आईसीसी ने इसको मुस्तरद किया और आईसीसी ने ये सिफारिश जो तजवीज़ है वो ये पेश की थी कि पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाईक्राफ्ट नहीं अपने जो फ़राइज़ है वो सरअंजाम देंगे। और लेकिन उसके बावजूद कल जो है ये कहा गया कि नहीं, एंडी पाईक्राफ्ट जो है वो रहेंगे। लेकिन जो है उन्होंने माफ़ीनामा पेश किया, एक मुकम्मल माफ़ी मांगी पाकिस्तान से। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इस बात का फ़ैसला किया कि नहीं, एशिया कप से दस्तबरदार नहीं होंगे, वो मैच ज़रूर खेलेंगे क्योंकि खेल की रूह के मुनाफी है अगर इस तरह से बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाए। तो इस सब के हवाले से क्या आपका टेक है? इसमें इस आपके सवाल के आपने डिटेल्स सारी बता ही दी। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हमारी जो एक अवामी तशख़्ख़ुस का, और एक हिस्सा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। जहाँ तक अवामी तशख़्ख़ुस का है तो उसमें हमें डैमेज हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि वो बात ठीक है कि हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, स्पिरिट ऑफ द गेम को करते हुए हम एसीसी के चेयरमैन भी थे, हम पाकिस्तान था, तो उस लिहाज से मतलब हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके गेम की स्पिरिट को रखते हुए, जो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा अगेंस्ट इंडिया स्पेशली, कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा कि आपको खेलना चाहिए। बिल्कुल। और आप एक डिस्प्लेयर शो कर दें, आप एक एहतजाज शो कर दें, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, रिकॉर्ड पे ले आएँ कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, बहरहाल खेलना चाहिए। तो यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमें इशू है ना, इशू ये है कि जिस तरह हमारे पीसीबी में बहुत सारे और मिसमैनेजमेंट्स हैं, इसमें भी हमारी जो मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। वो ये है कि देखिए, एक एक जिसको बहरहाल उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया, जो वाला साहब थे, बिल्कुल। और उनके साथ जो मैनेजर है, बेसिक ये इनका जो ऑन ग्राउंड लोग बैठे हैं, जो हर वक्त उस राब्ते में हैं, इनके क्विक डिसीजंस जिनको आने चाहिए थे। फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था। और चेयरमैन साहब को ये गाइड करना चाहिए था कि उन्होंने क्या बयान देना है और क्या नहीं देना। उस बिल्कुल। वक्त उन्होंने एक पहले ही बड़ी हार्ड लाइन ले ली। हालांकि जब भी आप इस लेवल पे बात करते हैं तो आप मार्जिन्स रख के बात करते हैं बिल्कुल, कि एग्ज़ैक्टली। आपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना है, लेकिन स्टेप बाय आपने, स्टेप चला जाए। और दूसरा आपने अपनी जो विंडो है ना ओपन नेगोशिएशन रखनी है। की, वो खुली रखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कर दिया कि जी वन वे और आइदर द अदर वे। तो वहाँ पे आपके या तो आप ये इतना बड़ा स्टांस ना लेते, और दूसरा अगर आपने लिया था तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ से लेना चाहिए था। तो जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसमें हमें सिर्फ ये नज़र आया कि ठीक है, उन्होंने माफ़ी कर दी। वो एक समझें कि एक स्केप गोट है बिल्कुल। अच्छा कि मोहसिन साहब, एक तो हमारा दूसरा मौक़िफ़ भी ये था कि सूर्य कुमार यादव को फ़ाइन होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो फ़ाइन होना चाहिए। तो लेकिन इस सब सिनेरियो में वो बात ना, वो मामला दब गया है। देखिए, मैं यही यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि होना ये चाहिए था कि वो हमारा पहला मौक़िफ़ है। ये जिस चीज़ की उसने माफ़ी मांगी है ना, बेसिकली तो वो कोई रूल तो नहीं है कि जी आपने ज़रूर ही मुसाफ़ा करना है, और ये बिल्कुल। वो एक कल्चर ज़रूर है, वो एक स्पिरिट ऑफ द गेम ज़रूर है, और ये भी ज़रूर है कि जी मैच रेफरी का स्पिरिट ऑफ द गेम को कायम रखना भी इम्पॉर्टेंट है, उस कल्चर को आगे चलाना भी ज़रूरी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट था वो तो ये था कि जहाँ हमें शिकायत की भी ज़रूरत नहीं थी, जो एक खुला कोड ऑफ कंडक्ट की ये खिलाफ वर्जी थी। तो उस सिनेरियो में हमें यही देखें, बड़ी विजिलेंट है वो, बहुत छोटी छोटी माइन्यूटली चीज़ों पे, जिस तरह किसी ने अगर डब बना दी तो फ़ाइन, किसी ने कोई लफ्ज़ बोल दिया तो फ़ाइन, और छोटे छोटे ग्लव्स पे कोई चीज़ बना दी तो फ़ाइन। तो यहाँ पे तो उसने अपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, फिर टारगेट किया, मुल्क को भी टारगेट किया, फोर्सेस को भी टारगेट किया, और पूरी नेशन को भी टारगेट किया। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। एक एक तरह से खुला, इल्ज़ाम लगाया गया। यहाँ तो हमें किसी शिकायत की भी ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल। वो तो एक उन्हें डायरेक्टली एक पाकिस्तान के एक्शन लेने से पहले आईसीसी को खुद इस बारे खुद में करना एक्शन लेना चाहिए था। चाहिए था। तो यहाँ हमारा मौक़िफ़, जिस तरह मैंने कहा कि एज़ फार एज़ एसीसी के चेयरमैनशिप इज़ कंसर्न्ड, उसमें तो हमारा एक मौक़िफ़ ठीक है कि हमें खेलना चाहिए, गेम बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा से भारत के ख़िलाफ़ एक बात करते रहे कि अच्छा, कल हमने देखा हमारे जो दोस्त साबिक चेयरमैन थे पीसीबी के, वो सब उन सब ने मिलके मतलब
3 लोग इकट्ठे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, ये भी एक अच्छा मैसेज है। इस बारे में आपका क्या टेक है? वो देखे ना, वो एक अच्छा मैसेज इसलिए है कि सारी चीज़ जो ना एक बड़ी हार्ड लाइन ले चुके थे मोहसिन नकवी साहब ना, बड़े ही टफ सिचुएशन में चले गए थे। अब सारा दिन अच्छा, वो हमें साथ ही शो में सुहेल इमरान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेरी वेलकम टू द प्रोग्राम। जी सर, मोहसिन साहब अच्छा, वो अपना एक बड़ी हार्ड लाइन ले चुके थे और अपने सारे दरवाजे बंद कर चुके थे। तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी मुआफ़ी भी एक स्केपगोट है, और ये उन दोनों को साथ बिठा के एक आवाम को न्यूट्रलाइज करना है कि ये मेरे अकेले का बयान नहीं है, इसमें 2 मेरे प्रीवियस जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल हैं। तो वो एक नेशन को एक मैसेज एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया गया ये भी है। इमरान साहब, हम इस बारे में गुफ्तगू कह रहे थे कि ठीक है, आप खैरियत से? वेरी वेलकम टू द शो इमरान साहब। हम इस बारे में गुफ्तगू कह रहे थे कि कल मैच से पहले के जो इवेंट्स थे उसके बारे में आपका क्या टेक है? ये देखिए, कल ना मैं समराइज करूंगा एक लाइन से। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बॉलीवुड का कोई ड्रामा नहीं होता, जैसे ऐसे एकदम से चीज़ आ रही है, जा रही है, सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 PM से टिल मैच स्टार्ट तक, टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बहुत हंगामा रहा। बिल्कुल, बायकॉट हो रहा है, नहीं हो रहा, टीम रवाना हो रही है, निकल रही है, नहीं, लड़के सो गए हैं, कमरों में चले गए हैं, इस तरह की टिकर्स चले। वापस रख लिया गया सामान, बस में रख दिया, और लड़कों को कहा जाके शावर ले लें, कमरों में आराम करें, इस तरह की चीज़ें। बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्टों को पता था कि हो क्या रहा है। इन बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर हम पर था। बिल्कुल, कि हमें कोई सेफ गेट दिया जाए, सेफ एग्जिट दिया जाए। हमने जो हार्ड लाइन ले ली थी ना, वो किसी भी सूरत हमारे लिए अच्छी नहीं थी। वो डिसीजन अच्छा नहीं था। वो बोल्ड डिसीजन कभी कभी आपके अच्छे होते हैं, लेकिन इतना बोल्ड डिसीजन जो कि क्रिकेट से रेलेवेंट जितने भी लोगों को आप पूछेंगे। पाकिस्तान कि उसने यूएई और ओमान को भी अपने साथ एक खड़ा कर लिया था, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, कि शायद इसी वजह से जो है इतनी डिले था कि आईसीसी भी एक प्रॉपर वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा था और इस तरह के सिनेरियोस चल रहे थे। आपको क्या लगता है कि ओमान और यूएई बायकॉट करते थे आपके साथ? ऐसा तो नहीं, बायकॉट तो नहीं करते था, लेकिन एक थोड़ा बहुत ले रहे थे आपके साथ। यही है कि तो वही होता ना कि अगर आप बायकॉट करते तो कहते हाँ हमारा भी बायकॉट है, तो फिर एशिया कप डैमेज होता। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं होता कि ओमान और यूएई आपके साथ ये स्टैंड ले लेते कि बायकॉट। फिर उसके बाद ठीक है, हमें एक सेफ एग्जिट मिला और हम ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बात करने के काबिल हुए कि हाँ यार, जो मैच रेफरी हैं उन्होंने माजरत कर ली है। बट मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी बड़ी बात हो चुकी थी, जितने हम आगे जा चुके थे, वो एंड्री बायकॉट जो थे उनका फिर टॉस के लिए नहीं आना चाहिए था। वो बात हमें मनवानी चाहिए थी। अब जब वो आकर सिर्फ ये कह रहा है, आप सब लोग हम ये कह रहे हैं, उसने माजरत कर ली है। उसने कहा मिस कम्युनिकेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है या मुझे क्या कम्युनिकेशन की गई। तो यहाँ पर मोहसिन साहब बैठे, अगर इस बात को माजरत कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, माजरत है। मुझे तो लगता है अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये बात को देखूँ तो ये माजरत नहीं है। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की जुमरे में डालकर अक्सर हम केसेस में कहते हैं कि यार इसको ना ज़रा शक का फ़ायदा उठाकर हम इस मुलज़म को बरी कर देते हैं। सॉरी टू कट यू, लेकिन ना जिस वक्त आप लफ्ज़ बोलते हैं ना माजरत, तो ये हमारी भी मिसकम्युनिकेशन है ना, एक कि हम उसको प्रॉपर माजरत समझ के हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। रास्ता ही नहीं ना, हमारे पास रास्ता नहीं था। आप देखिए, जब आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना माजरत का, इसका मतलब गलती है। तो गलती का सजा होती है। तो जब आप कहते हैं ना, कहा तो है उन्होंने कि हम इंक्वायरी करेंगे इस चीज़ की। अब इंक्वायरी अच्छा, फिर एक और बहस है। कभी भी कोर्ट से जब स्टे लिया जाता है तो वो मामला वहाँ पर रुक जाता है टिल जब तक कोई डिसीजन ना आ जाए, स्टेटस को हो जाता है। तो फिर आपको मैच रेफरी को साइड लाइन करना चाहिए था, ताकि भाई अगर इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी के अगर इंक्वायरी में ये बात साबित हो गई कि एंड्री बायकॉट तो जो था वो सही था, उसने मतलब डिसीजन सही लिया और वो गिल्टी नहीं था, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? ये तो बाद में डिसाइड होगा वो गिल्टी है नहीं गिल्टी। अगर उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो फिर इस स्टेटस का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस बायकॉट का आनियाँ जानियाँ किधर जाएंगी? बिल्कुल। हम ये बात नहीं कह रहे कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लिया वो गलत दिया। बतौर पाकिस्तानी हम भी शायद इतने जज्बाती हो जाते हैं, बट इसका टेक्निकल रास्ता कुछ और था।
हम दुनिया में, मोहसिन साहब ने भी इतनी क्रिकेट खेली है, एक वर्ड होता है, मैं खेल रहा हूँ बट मैं अंडर प्रोटेस्ट खेल रहा हूँ जी, मैं अंडर प्रोटेस्ट खेल रहा हूँ, और अगर मेरा ये प्रोटेस्ट वैलिड हो जाएगा तो फिर इसको फाइन होना चाहिए। अच्छा चले, अब इनको फाइन नहीं होगा। ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तान कल 100 क्रॉस कर चुका है, वरना इन सब माफ़ी तलाफ़ी, इतने सारी मुशावरत, इन सारे सिनेरियोज का, ये जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी, सब कुछ हो रहा था, ये किसी फ़ायदे का नहीं था। अगर पाकिस्तान कल यूएई, हम बैठ के ये अफसोस कर रहे होते कि यार हम तो यूएई से हार गए हैं, हम यूएई और ओमान जैसे टीमों से जीत के हम अगर खुशियाँ मनाएं और हम ये कहें कि यार इतनी मेहनत अगर हमारी मैनेजमेंट कर रही है कि अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए, तो हमारी टीम को भी चाहिए था ना कि थोड़ी सी तो इज्जत रख ले इस बारे में। हमारी खास तौर पे बैट्समैन को चाहिए था। आपकी इजाज़त से देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो चेयरमैन है, बिल्कुल, उनके नीचे एक टीम है, उस टीम का काम है कि पूरा ब्रीफ करे, कहीं भी हो तो जो सीईओ होता है या चेयरमैन होता है, उसको उसकी टीम ब्रीफ करती है, फॉर दैट दे आर बैठे होते हैं ना, कि जी आपने क्या बयान देना है, क्या नहीं देना। तो आपने पहले ही एक आखिरी बयान दे के दरवाजे ही बंद कर लिए, तो फिर मतलब फिर यही चीजें सामने आनी थी ना, मतलब हम आखिरी मरहले में पहले पहुंच गए, हमने शुरू वाले जितने स्टेप्स थे वो स्किप कर दिए, दरवाजा बंद नहीं करना। अगर आपको लास्ट टाइम तक पता चला कि जिस गली में हम भाग रहे हैं वो गली बंद है, अब इसको डी कोड किसने करना है इस गेट को? डी कोड करने के लिए आपने बुलाया रमीज राजा साहब को, नजीम सेठी साहब को, राइट? डी कोड करने के लिए बुलाया, तो भाई वो 2 दिन पहले भी बुलाया जा सकता था। फिर मुझे लगता है किसी समझदार सियाने बंदे ने आपको कहा कि लेकिन अगर देखा जाए तो हमने इतना सडन रिएक्शन तो नहीं किया था, वजन इधर उधर तकसीम कर ले। लेकिन हम अगर देखा जाए हमने इतना सडन रिएक्शन तो नहीं दिया था, मतलब हम ग्राउंड में बैठे बैठे तो हमने कोई रिएक्शन नहीं दे दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था। ये एक्शन लेने में एक प्रॉपर टाइम लगा, अगर आप हारते अच्छा नहीं खासा ना, टाइम अगर डिले से हुआ ये आप अगर इंडिया से हारते नहीं ना, तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। एग्जैक्टली, ठीक है। एक और चीज, रमीज राजा साहब की अगर टॉक कोई गौर से सुने, अगर आपने सुनी हो, तो उनकी गुफ्तगू के अंदर ब्लेमिंग जो है ना, वंस अगेन पाकिस्तान टीम पर है। उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ अचीव करना है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके अचीव करें, दुनिया को जवाब देना है तो अपने बल्ले से खेल कर दें कि आप बेटर हैं। ये पॉलिटिकल चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। उनका जो हो गया हो गया, वो बातों बातों में ये बात मोहसिन नकवी साहब को कह गए हैं, और मुझे लगता है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, राय है, कि शायद रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़े ओहदे पर, एक चेयरमैनशिप के बराबरी के ओहदे पर बहुत जल्द आपको दिखाई दें। उसके लिए कोई कानूनी रास्ता बनाया जाएगा, माइट भी कि वो को चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यस, वो को चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सर्जरी की जरूरत है, अब तो मेजर सर्जरी की फुल टाइम बंदा चाहिए जो वहाँ डिसीजन ले सके टाइमली, क्योंकि एक बंदा जो वजीर दाखिला है, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझ है, मुल्क जिन पोजीशन